हेलो फ्रेंड्स, वारहेड के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोंग सियोक को हरा दिया था वेंगक हैन ने। इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टर ड्रैग और योंग जी की फाइट हो रही होती है, जहां पर योंग जी कह रहा है कि मैं इस पर अटैक नहीं कर रहा, क्या मैं हारने वाला हूं, मेरे लड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। और ये पिट भी रहा था, मिस्टर ड्रैग इसे बार बार मार रहा था। आगे योंग जी कहता है कि ये इतनी अजीब तरीके से एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि मिस्टर ड्रैग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, क्योंकि योंग जी बार बार पिटने के बाद भी खड़ा हो जाता है, जिस पर मिस्टर ड्रैग सोच रहा है कि मैंने इसे कितनी बार मारा और ये फिर से खड़ा हो रहा है, आखिरकार ये है कौन। और ये चिल्लाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मारा फिर भी तुम खड़े हो गए, उससे पहले भी मारा और उससे पहले भी मैंने तुम्हें मारा, फिर भी तुम बार बार क्यों खड़े हो रहे हो। क्या तुम्हें अपने दोस्तों के लिए ये सब करना है, या फिर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसे तुम बचा रहे हो। हाँ, हम देखते हैं योंग जी क्योकुशिन कराटे वाले स्टांस में खड़ा हो जाता है और कहता है कि यही तो क्योकुशिन कराटे है, बार बार गिरकर खड़ा होना और ये देखना कि हमारी लिमिट क्या है। अगले सीन में हमें वही दिखाया जाता है जहाँ पर मैंगिल री ताइहुन सियोंग से कह रहा है कि तुम हांसू सियोंग के बेटे हो, लेकिन तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। हाँ, क्या तुम दिखाओगे कि तुमने पहले से क्या सीखा है। और तभी हम देखते हैं कि मांगी हवांग चिल्लाता है कि ताइहुन ये तुम्हें क्या हो गया, मैं आता हूँ तुम्हारी मदद करता हूँ। जिस पर ताइहुन सियोंग कहता है कि रुको, वहीं पर रुक जाओ जहां पर तुम हो, अगर तुम यहाँ पर आ गए तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और ताइहुन सियोंग लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। ताइहुन सियोंग बार बार मैंगिल री पर वार करता है और कहता है कि मांगी तुम वहीं पर रहना, अगर तुम यहाँ पर आ गए तो मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तब मैंगिल री कहता है कि तुम इसे टाइकोंडो कहते हो, इस तरह के टाइकोंडो स्किल से तो तुम किसी चीटी को भी नहीं मार सकते, क्या तुमने आज से पहले किसी को मारा भी है। और क्या कहा तुमने, तुम हांसो सियोंग के बेटे हो। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि तुम ये कहो कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें गली में ले जाकर बहुत ही बुरी तरह से पीटा तुम्हारे स्किल की वजह से। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे डैड से मिला हूँ, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं उसे मिला था। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है वो बात सोचकर, जब भी मैं उस पल को याद करता हूँ मुझे और भी ज्यादा स्ट्रोंगर बनने की हिम्मत मिलती है, मेरा खून उबलने लगता है, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं जब भी मैं वो लम्हा याद करता हूँ। और मैं तेरे उस डैड हांसो सियोंग को मारना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है जब भी मैं तुझे मारूंगा और उसके पास ले जाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है। ये सारी बातें सुनकर ताइहुन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब बोलना बंद कर। और इन दोनों की लड़ाई होने लगती है। ताइहुन को अपने डैड के मरने वाली बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। मांगी चिल्लाता है कि ताइहुन शांत हो जाओ, तुम सही से लड़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन ताइहुन बहुत ही गुस्से में होता है और वो इसे मारने के लिए मैंगिल री को वो 1080 डिग्री वाली किक को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ताइहुन सियोंग की किक उस मैंगिल री को नहीं लगती। वो पीछे हट जाता है और कहता है कि ये तुम्हारे स्किल है टाइकोंडो के, हाँ इस तरह से तुम मुझे हराओगे, तुम्हें बस यही आता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर हम देखते हैं मैंगिल री वो 1080 डिग्री वाली किक को परफॉर्म करता है और ताइहुन को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और कहता है कि इस तरह से टाइकोंडो को परफॉर्म किया जाता है। और हम देखते हैं कि जैसे ही ताइहुन पिटता है मांगी हवांग पीछे से चिल्लाता हुआ आता है, तुमने ये क्या कर दिया ताइहुन के साथ। ताइहुन बेहोश सा हो जाता है। तब मैंगिल री कहता है कि तुम लोग बस इतना ही कर सकते हो, तुम लोग स्ट्रेंथ के बारे में क्या जानते हो, तुम किसी भी चीज के लिए डेस्परेट नहीं हो। तुम जैसे बच्चे जिनके सर पर हमेशा से छत रही है, उन्हें क्या पता है कि मौत क्या होती है और किस तरह से स्ट्रॉन्ग बना जाता है। देखते हैं कि मैंगिल री इस ताइहुन सियोंग को खत्म करने के लिए अपना पैरा बढ़ाता है और कहता है कि मेरे लिए अपने दिल में कुछ भी मत रखना, वैसे भी तुम्हें तो अपने डैड के पास जाना ही होगा, चिंता मत करो, मैं उसे भी जल्दी ही तुम्हारे पास भेज दूंगा, तैयार हो जाओ, तुम मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि ये ताइहुन को मारने वाला होता है। इसी बीच में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हांसो सियोंग ताइहुन से पूछ रहा है कि तुम स्ट्रॉन्गर क्यों बनना चाहते हो, क्योंकि मुझे तुम डेस्परेट नहीं लगते। तब हम देखते हैं ताइहुन कहता है कि आप ये ओल्ड मैन की तरह अचानक से बात क्यों कर रहे हैं। तब ताइहुन से उसके डैड कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम्हारा रीजन क्या है ये फाइट सीखने का, तुम इतने स्ट्रॉन्गर क्यों बनना चाहते हो जबकि तुम इनके लिए बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं हो। मैं ये अपनी बोन्स से फील कर सकता हूँ, मुझे रियल रीजन फाइंड करना ही है कि तुम ये क्यों करना चाहते हो। मेरी बात को ध्यान से सुनो ताइहुन, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्गर बनने का कोई रीजन है ही नहीं तो ये सारी फाइट सीखने का भी कोई भी पॉइंट नहीं है। तुम किसी लिए स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो। तब ताइहुन कहता है कि डैड आप ओल्ड एज में कुछ ज्यादा ही बात करने लगे हैं, कुछ ज्यादा ही टॉकेटिव हो चुके हैं। तब
आगे उसके डैड कहते हैं कि देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम सचमुच स्ट्रॉन्गर बन रहे हो फिर भी तुम्हारे पास फाइट करने के लिए कोई नहीं है, कोई रीजन भी नहीं है, बिना एम और बिना किसी रीजन के तुम ये सब कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के तुम किसी को भी सही से हरा नहीं पाओगे और किसी से भी पिट सकते हो। तभी हम देखते हैं कि ताइहुन कहता है कि डैड बस करो, मैं समझ गया हूँ। और यहाँ पर यही हो रहा था, ताइहुन पिट भी रहा था। लेकिन प्रेजेंट में हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर वो मैंगलरी ताइहुन को मारने वाला होता है, लेकिन ताइहुन बीच में अपने पैरों को अड़ाकर बच जाता है और कहता है उससे, ऐसे बूढ़ों की तरह बात करने से पहले खुद को संभालो। फिर हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग उठता है इस मैंगलरी को मारने के लिए और सोच भी रहा है कि डैड आपने क्या कहा कि मैं डेस्परेट नहीं हूँ। हाँ, मैं डेस्परेट हूँ और अब मेरे पास फाइट करने का एक रीजन भी है, मुझे उसी के लिए ये करना है। ये बात कर रहा था होबिन की और कहता है कि मुझे उसे किसी भी कीमत पर बचाना है और मैं ये करके ही रहूंगा डैड, मैं हार नहीं सकता, मुझे उसके लिए करना ही है। और हम देखते हैं कि ये इस मैंगलरी को मारने की कोशिश करता है। तभी मैंगलरी कहता है कि ओ तुम फिर से खड़े हो गए, पिछली बार तो तुम ये नहीं कर पाए थे और ये 1080 डिग्री की किक क्या तुम इसे इस बार परफॉर्म कर पाओगे, मैं भी ये देखना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग पीछे होता है काफी, लेकिन फिर भी ये एक किक को परफॉर्म करने लगता है जिसे देखकर तो खुद ये मैंगलरी भी हैरान हो जाता है और सोच रहा है कि क्या ये एक किक परफॉर्म करने वाला है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुझसे काफी दूर है। अगर इसे 1080 डिग्री की किक को परफॉर्म करना है इसे थोड़ा सा पास जंप करना होगा, तो मतलब ये तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसकी एज में तो इसके डैड हान सो सियोंग भी इसे परफॉर्म नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। इवन प्रोडोजी वो भी इसे सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता जब, तो ये इस एज में इसे कैसे कर पाएगा। हम देखते हैं ताइहुन सियोंग ताइक्वांडो की 1440 डिग्री की किक को परफॉर्म करता है, इस मैंगलरी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है जिसे देखकर खुद मैंगलरी भी शॉक में रह जाता है और एक ही किक में मैंगलरी बहुत ही दूर जाकर गिरता है। मैंगलरी जमीन पर गिर चुका है और ताइहुन सियोंग से कहता है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया, ये किक जिसे मैं खुद भी परफॉर्म नहीं कर सकता, इवन तुम्हारे डैड उस एज में इसे परफॉर्म नहीं कर सकते थे और तुमने ये इतनी छोटी एज में परफॉर्म कर ली, तुम एक सचमुच बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हो और तुम्हारा डेस्परेशन बहुत ही ज्यादा है, किसी को तुम बचाना चाहते हो। और हम देखते हैं कि ताइहुन सियोंग कहता है कि ओ तुम्हें लगता है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पिटने के बाद तुम काफी ज्यादा बोल रहे हो, क्या तुम चुप हो जाओगे। और क्या कहा तुमने, मैं मॉन्स्टर हूँ, हाँ तुम जैसा पंख, ये बोल रहा है, काफी रूडनेस है ये। तभी हम देखते हैं एक और सीन जहां पर जिन्हो ली आ रहा है इसी शिपयार्ड में जहां पर बाकी सब है और ये कह भी रहा है कि ये तो बहुत ही अलग बात है कि कोई फोन नहीं उठा रहा, आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो सचमुच जिन्हो ली खुद आ चुका है फाइट करने के लिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।